हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA बिगिनर चैनल। और आज का जो हमारा सीरीज चल रही है वो चल रही है इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, हमने इससे पहले ही बहुत सारी सीरीज कंप्लीट की है, चाहे वो CRM हो, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या और भी दो तीन हमने सीरीज जो है कंप्लीट कर ली है। और अभी जो हमारा चल रहा है सीरीज़ वो कौन सी चल रही है? इंटरनेशनल बिजनेस। और इंटरनेशनल बिजनेस में हमने ऑलरेडी टॉपिक्स लाइक इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन, फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस, एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, पोर्टर्स मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, जो भी हम इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप कोई भी स्किप नहीं करना। ठीक है, बार्लेट एंड गॉशल मॉडल, यहाँ तक हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हमारे दो मेन टॉपिक्स इसमें रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारे देखिए ये सात जो टॉपिक्स हमने निकाले सातों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और अगर आपको इनमें से किसी की भी पहले वाली वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, और या तो आप हमारे सीधे डायरेक्टली प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका वीडियोस मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? देखिए, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ना, एक वर्चुअल डायग्राम होती है कंपनी की, जिससे कि आपको पता चलता है। फॉर एग्जांपल उससे हम ये बता सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को क्या करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उनको कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, कुछ भी हो, तो वो किसको बताएंगे, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, राइट? वो सारी चीज़ें जो है हमने, या डिसीजंस हम कैसे लेंगे बिजनेस को सस्टेन करने में, सर्वाइव करने में, तो ये सारी चीज़ें जो है हम किस में बताते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक हिरार्की होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन हिरार्की। सिंपल, अगर सिंपली लैंग्वेज में हम सिंपल भाषा में बात करें तो टोटल जो मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, अभी चारों के चारों फॉलो नहीं करते हैं कंपनी, एक या दो मैक्सिमम करते हैं, मैक्सिमम तो एक ही करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये जो कंपनीज है, ठीक है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो मेन है वो चार है। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तीसरा जो है मार्केट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ जो है वो है जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैं आपको एक एक करके सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेन साथ में लेना है, और फोटो दिस स्क्रीनशॉट साथ साथ उठाते भी जाना है, और जहाँ जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे नोट डाउन भी करते रहना है। तो अब हम उठाएंगे पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली CEO तो हर जगह टॉप पे ही होता है हिरार्की में। ठीक है, ठीक है, CEO टॉप लेवल पे ही होता है। फिर आता है मार्केटिंग, सॉरी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। प्रोडक्शन और मार्केटिंग जो है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप तीन कंट्रीज़ में हो तो इसके तीन डिवीजन बनेंगे। इंडिया, लेट सपोज आप इंडिया, USA एंड चाइना में है, ठीक है, तो इसके तीन डिवीजन्स बनेंगे प्रोडक्शन के। मार्केटिंग के तीन डिवीजन्स अलग से बनेंगे, राइट? इंडिया, USA एंड चाइना, क्योंकि तीनों के अलग अलग वी कैन से दैट लिविंग स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, अलग अलग पैसा खर्च करने का तरीका होगा। ठीक है, GDP अलग होगा, GNP अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। ठीक है, तो लोगों का सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, कोई सस्ता चाह रहा होगा, कोई महंगा चाह रहा होगा, कोई क्वालिटी चाह रहा होगा, कोई क्वांटिटी चाह रहा होगा। तो अकॉर्डिंगली जो है हर किसी कंट्री के बेस पे यहाँ पे डिवीजन बनेगा। और सबसे ज़्यादा कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कौन है? वो यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप्स, जॉब्स को ग्रुप्स में बनाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, हर कंट्री के लिए अलग अलग हेड असाइन किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, प्रोडक्शन का हो, ठीक है, अलग 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 हेड इनके लिए बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम किसके लिए लगता है फंक्शनल स्ट्रक्चर? ये उन कंपनीज के लिए लगता है जिनका कि नैरो प्रोडक्ट लाइन होता है। ठीक है, और जो कि शेयर करते हैं सिमिलर टेक्नोलॉजी, जिनका प्रोडक्ट लाइन बहुत ही नैरो होता है। ठीक है, जिनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते, वास्ट प्रोडक्ट लाइन नहीं होती, तो उनके, और ये बहुत ही हाईली एफिशिएंट भी होता है। और यहाँ पे ये जो है हेल्प करता है मैक्सिमाइज इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स अचीव करने में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, सॉरी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, और बहुत ही कॉमन, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, तो मैं अब आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का मौका देता हूँ, आप ये लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट उठा दो। मैं आपको आप अगर लिखना चाहते हो तो आप अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लो और आप ये पहले लिख लो। ठीक है, ये जो मैंने अभी हिंदी में कहा वही यहाँ पे ये अंग्रेज़ी में है। ठीक है,
मुझे उम्मीद है आपने ये सारा कुछ लिखा होगा। अब हम चलते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, जो कि है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें भी जैसे कि मैंने कहा हर हिरार्की में सीईओ ऊपर ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपको ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे किस प्लेस पे होता होगा, प्रोडक्ट पे। ठीक है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। लेट सपोज अब कोई कंपनी है, ठीक है, उसके दो डिवीजन है। एक डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाता है, ठीक है, दूसरा स्नैक्स वगैरह बनाता है, लेज वगैरह, चिप्स वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में 3 फेजेस आते हैं। क्या आता है, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब स्नैक डिवीजन में अभी फॉर एग्जांपल ऐसे ही 3 आएंगे, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज, राइट। या आप मान के चलो स्नैक डिवीजन के बदले हम कुछ और लेते हैं, राइट। लेट सपोज फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल डिवीजन, ठीक है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो वहाँ पे। तो अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है लोगों को, कि उनको लगता है कि मार्केटिंग और सेल्स सेम है। बट मैं ये बता दूं कि ये टोटली डिफरेंट है। हाँ, भले ही ये हैंड इन ग्लव है, बट ये टोटली डिफरेंट है। मार्केटिंग का अगर हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, तो मार्केटिंग को हम उस चीज़ को हम मार्केटिंग कहते हैं जब लेट सपोज फॉर एग्जांपल जब हम लोगों को अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल हो, या कोई भी हो। ठीक है, तो जब हम अवेयर करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। सेल्स क्या होता है, सेल्स होता है एक्चुअल में बेचना। सेल्स होता है जब आप अपने कंपनी के लिए रेवेन्यू एक्चुअल में ला रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्स। सर्विसेज तो आपको पता ही है, जब कोई चीज़ खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे क्या हम दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन के बेस पे, प्रोडक्ट लाइन के बेस पे अलग अलग डिविजन्स होते रहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, पहला हमारा था फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा था प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये भी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है ये भी। आफ्टर फंक्शनल स्ट्रक्चर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको इसी तरीके से अलाइन किया जाता है, राइट, रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ लिखने के लिए, या तो आप वीडियो पॉज कर लो, या तो आप इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा लिख लो। ठीक है, तब तक मैं आपका वेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम तीसरा वाला उठाएंगे। मुझे उम्मीद है आपने ये लिखा होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पे, जो कि है मार्केट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने कहा, सीईओ हर बार टॉप पे ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट। ठीक है, ये आपको देखो गोटा मारने की, ग्राटाफिकेशन मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वहीं से हिंट दे रहा है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये किस बेस पे होगा, मार्केट। ठीक है, मार्केट, यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है, कमर्शियल डिवीजन, रेजिडेंशियल डिवीजन। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अब हमें पता है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है एफएमसीजी, लेट्स सपोज एफएमसीजी, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें, फास्ट मूविंग गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। अब हमारे पास ये है, अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक सिटी है, वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स है। तो अब हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है कि वहाँ पे सॉफ्टियाँ चलेंगी, खाने पीने की चीज़ें चलेंगी, राइट, चाहे वो किराना हो, ग्रॉसरी हो, या लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ वी कैन से दैट फास्ट फूड हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चलेगी। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अब मैं वहाँ पे हार्डवेयर का दुकान खोलूँगा, राइट, मैं वहाँ पे स्कूल के सामने हार्डवेयर का दुकान खोलूँगा, चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चलेगा, बट बहुत ही कम रेवेन्यू आएगा, बहुत ही कम। जब स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आएगी तब वो मेरे से हार्डवेयर चीज़ खरीदेंगे, अदरवाइज मैं वहाँ पे बैठा रहूँगा मक्खियाँ मारते हुए, राइट। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। मार्केट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे हम बेस करते हैं, अब ये हो गया। अब दूसरी जगह अगर हम ले लें, ठीक है, दूसरा है रेजिडेंशियल। अब रेजिडेंशियल में अगर आप सिर्फ फास्ट फूड रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो रेजिडेंशियल में आपको पता है वहाँ पे हार्डवेयर भी चलेगा, वहाँ पे आपका एफएमसीजी भी चलेगा, वहाँ पे आपका कुछ भी, राइट, आप वहाँ पे कुछ भी जैसे कि गारमेंट्स है, टेक्सटाइल्स है, आयरन है, ठीक है, स्टील है, कुछ भी। ठीक है, रेजिडेंशियल में आपकी सारी चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे हम मार्केट को देख के डिवीजन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं किसको, मार्केट को देख के, चाहे वो कमर्शियल डिवीजन हो या रेजिडेंशियल डिवीजन हो। अब कमर्शियल डिवीजन में क्या आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एफएमसीजी के लिए कमर्शियल डिवीजन कौन सा है, जैसे कि वैसे तो एफएमसीजी के लिए दोनों हैं,
ठीक है, रेजिडेंशियल भी और वे भी, बट मेजरली कहाँ पे वो पार्ट ज़्यादा कमाते हैं, जहाँ पे स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेजेस होते हैं, राइट, वहाँ पे वो ज़्यादा कमा लेते हैं, राइट। तो इसमें भी आपका मार्केटिंग आएगा, सेल्स का आएगा, सर्विसेज का आएगा, तो सेम रेजिडेंशियल डिवीजन में भी आपका इसी तरीके से आएगा, राइट। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मार्केट्स को देख के, इंडस्ट्रीज़ को देख के, कस्टमर टाइप्स को देख के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। और ये उन चीज़ों का, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, जो कि फॉर ए स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट के लिए, जैसे कि मैंने अभी सिंपल एग्जांपल दे दी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये आपको, और ये हाँ, एक इसका बेनिफिट, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक ये भी बेनिफिट होता है कि कंटिन्यूसली पता चलता रहता है लोगों को कि ट्रेंडिंग में क्या अभी चेंज क्या हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को याद होगा, हमारे बचपन में 1 रुपए की इमली आती थी, राइट, वो ग्रीन कलर के डब्बे में, या हमारे बचपन में जो है 2 रुपए का कोकोनट बिस्किट आता था, तो वो चेंज हो गया, अब वो कोई नहीं खाता। अब आज के बच्चे वो नहीं खाते, वो किंडर जॉय खाते हैं, बाकी चीज़ें खाते हैं, राइट। तो ये हमें अवेयर करता रहता है कि कहाँ पे कंज्यूमर की अब कौन सी डिमांड चेंज होती रहती है, तो हम अपने प्रोडक्ट्स में भी वो चीज़ें चेंज करते रहते हैं। ये इसका जो है अभी तक मैंने जो बोला, ये उसका इंग्लिश में आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। ये तब तक आप वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे लास्ट एंड फोर्थ वन, जो कि है जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है आपने इस स्लाइड का भी जो है आपने फ़ोटो या स्क्रीनशॉट या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ, जो कि है जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी आपको वहीं पे समझ आ रहा है कि ये जियोग्राफी के रिलेटेड है, राइट। लेट्स सपोज सीईओ है, एशिया है, अफ्रीका है, राइट। अब ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि खाली कॉन्टिनेंट्स पे ही बेस होगा, नो, इट कैन बी, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम देखें, कोई इंडिया, किसी कंपनी ने इंडिया फोकस, किसी अल्कोहल कंपनी ने इंडिया फोकस में रखा हुआ है, तो वो क्या करेगी, वो पहले ही इंडिया के उन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को निकालेगी अपने एडवर्टीज़मेंट से। अब वो वहाँ पे हायर नहीं करेगी लोगों को, राइट, वो वहाँ पे एडवर्टीज़ नहीं करेगी किसी भी तरीके से, यानी कि वो वहाँ पे, उसको पता है कि वहाँ पे रेवेन्यू आएगा ही नहीं, तो मैं अगर वहाँ पे अल्कोहल डालूंगा भी तो वहाँ पे चलेगा नहीं। तो वो कंपनी क्या करेगी, अल्कोहल, वो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी लोग ज़्यादा होंगे वो वहाँ पे डालेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसका रेवेन्यू ना के बराबर ही आएगा। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे महंगी चीज़ें डालनी है, तो पता है कि यहाँ पे महंगी चीज़ें कम चलेंगी, तो आप वो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, कोई आपको लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कोई महंगी चीज़ डालनी है, तो आप अगर वो मिडिल ईस्ट में डालेंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे वो ज़्यादा चलेंगी एज़ कम्पेयर टू एशिया, राइट। तो अकॉर्डिंगली जो है जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको किस काम आता है, जब आप जियोग्राफी के बेस पे डिविजन्स करते हैं अपने मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ, तो हम यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, मार्केटिंग डिवीजन अलग से बनता है, सेल्स डिवीजन अलग से बनता है, सर्विसेज डिवीजन बनती तो ये काफ़ी बड़ी हिरार्की है, लेकिन आपको उतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी हिरार्की बहुत बढ़िया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत ही है। अगर हाँ थोड़ा सा डिफाइन कर लेना, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इतना बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये बेसिस ऑफ जियोग्राफी होता है, ठीक है। इसमें स्टेट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, रीजन्स, कॉन्टिनेंट्स, कुछ भी, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो है, ये आपको बिल्कुल जियोग्राफी के ही बेस पे यहाँ पे डिविजन्स होते हैं, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, इसमें इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें ये फ़ायदा आता है कि इसमें सपोर्ट किया जाता है लॉजिस्टिक डिमांड जो होती है डिफरेंट रीजन्स की, राइट, और जो डिफरेंसेस होती है जियोग्राफिकल कस्टमर नीड्स की, उनको फुलफ़िल करना, ठीक है। तो ये हमारे चारों के चारों जो है, अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ पहले ये लिखने के लिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और मुझे उम्मीद है आपने सारा कुछ नोट डाउन किया होगा। आज का जो टॉपिक था हमारा, वो था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट का टॉपिक जो है वो बचता है, कौन सा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसको कंप्लीट करने की। एंड सेकेंडली, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रहा है, या इसके बगैर भी अगर आप को कोई इश्यू आ रहा है, या आप कोई और टॉपिक सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको एक गूगल फॉर्म आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आपको बस वो फिल करना है। उसमें आपको अपना टॉपिक लिखना है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारा एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा, एंड सेकेंडली गूगल फॉर्म
पे, ठीक है। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐसे नहीं देना हमारी कमेंट्स में, गूगल फॉर्म फिल कर देना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।